देखिए रांची में ये लोक भवन है, ठीक यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर लोक भवन है जहाँ महामहिम राज्यपाल रहते हैं। और लोक भवन से थोड़ी ही दूरी पर दिव्यांग जनों के द्वारा देखिए पिछले 715 दिन जो यहाँ पर अंकित है, यानी 715 दिन से ये यहाँ धरने पर बैठे हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। देखिए ये जो दिव्यांगजन है उनकी ये गाड़ी है और अभी वर्तमान में लगता है जैसे ये ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी वाला जो काम होता है वो ये करते हैं। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया है और देखिए यहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। क्या कुछ मांगे हैं और 715 दिन से आप यहाँ बैठे हैं? जी बिल्कुल, आज हम लोग पूरे देश का दिव्यांग जनों के द्वारा दिया जाने वाला सबसे लंबा धरना चला रहे हैं और बड़ा विवश है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पंडाल भी टूटते रहता है, बारिश मच्छर माने बहुत तरह का परेशानी है और उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारा समाज को लेकर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज सरकार ही हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो मांग क्या क्या है? देखिए हमारा मांग तो 16 सूत्री मांग है, लेकिन वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। जो आज सामान्य रूप से जो चल फिर सकते हैं उनको सरकार मैया योजना के तहत 2500 रुपये देती है, लेकिन जो दिव्यांग है, वृद्धा है, विधवा है, उनको सरकार अनदेखा कर रही है। उनको पीड़ित समझ के, उनको कमजोर समझ के 715 दिनों का धरना देने पर विवश कर रही है। तो कितना मिलता है आप लोगों को? देखिए हम लोग को मासिक अभी मात्र 1000 रुपया मिलता है, जो कि पिछले 2017 के बाद 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं गया। जबकि माननीय विधायकों का पेंशन मानदेय हम लोगों को बैठे हुए यहाँ धरना में 2022 से हम लोग बैठे हैं, उस समय से अभी तक जो वेतन उनका 90,000 था आज 3 लाख रुपया हो गया है। लेकिन हम लोग पीड़ित समाज को लेकर वो सोच नहीं पा रहे हैं। आज मैया सम्मान योजना के नाम पर सरकार सिर्फ अपना सत्ता बचाने के लिए महिलाओं को सम्मान दे रही है। अगर महिलाओं का सम्मान अगर करना था इनको, तो हम पूछ रहे हैं सरकार से, लगातार पूछ रहे हैं कि झारखंड का तो मैया दिव्यांग, वृद्धा, विधवा भी है, उनको क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? उनको काहे 1000 रुपये में ठग रहे हैं? उनको भी 2500 दीजिए। तो महिलाओं के साथ भी भेदभाव हो रहा है। अब वो पीड़ित महिला जो विधवा हो चुकी है वो कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? उसकी क्या गलती है कि वो विधवा हो गई? या विकलांग जो महिला है उसकी क्या गलती है, वो किससे हक मांगे? और हम तो देख रहे हैं 81 को विधायक है हमारे राज्य में, और 81 को क्या विधायकों के घर अपना क्षेत्र में विकलांग, विधवा, वृद्धा नहीं है? उनको तो मामला उठाना चाहिए। तो ये तो है कि 2500 1000 से बढ़ा के 2500 नहीं, 1000 से 2500 तो आप सामान्य रूप से दे रहे हैं जो चल फिर सकते हैं। तो आपको कितना? हमारा मांग है कि कम से कम 5000 रुपया उनका जीविकोपार्जन के लिए चाहिए। अन्य राज्य में 6000 तक हुआ है, यहाँ कम से कम 5000 रुपया। कहाँ पे 6000? देखिए आंध्र प्रदेश का सरकार 6500 रुपया दे रही है पेंशन विकलांगों को, 15000 उन विकलांगों को दे रही है जो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। और दिल्ली में भी 3500, अन्य राज्यों में भी मतलब यहाँ 5000 होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ अन्य राज्यों में 2500 का कहीं मैया योजना नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ ना बढ़ रहा है भाई। तो यहाँ जब 2500 दे सकते हैं सामान्य रूप से महिला को, तो आप जो महिला विकलांग है, विधवा, उसको 5000 दीजिए। ये नैतिकता तो यही है। और उसके अलावा अभी हमारा उसके अलावा मांग है कि हमारा जो राज्य निःशक्त आयुक्त है, जो राज्य में निःशक्त आयुक्त है, उसका पद को भरा जाए, पदभार में नहीं चलाया जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राज्य में अगर निःशक्त आयुक्त होता तो ये दिव्यांग जनों का धरना नहीं चलने देता, वो सरकार से वार्ता करके खत्म करने का काम करता। लेकिन जो सोया हुआ पदभार में चल रहा है जो विभाग, उसे हमें स्वतंत्र रूप से कोई दिव्यांग को ही बना दिया जाए, राज्य निःशक्त आयुक्त। तीसरा हमारा मांग है कि हमारा भी संविधान के अनुसार जिस प्रकार जिसका जितना वोट में जैसे होता है राजनीति में कि ओबीसी को सीट दे रहे हैं, एससी को सीट दे रहे हैं, तो विकलांग को भी सीट दीजिए, 1% दीजिए, बिल्कुल आरक्षण दीजिए। आप हमको खाली कह रहे हैं कि माने जहाँ चावल बंटना है, जहाँ भीख बंटना है, वहाँ हमको आप आरक्षण दीजिएगा, और जहाँ अधिकार बंटना है वहाँ क्यों नहीं हमको आरक्षण दे रहे हैं? हमारा 1% भी दीजिएगा, तो हमारा अगर विधायक कोई बन जाएगा तो हमें ये धरना नहीं देना पड़ेगा। और उसके अलावा मांग कर रहे हैं कि RPWD एक्ट 2016, जिसको कहा जाता है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसको धरातल पर लाया जाए। अगर वो अधिनियम लागू हो जाता है तो हमें 4% का अधिकार हो जाएगा। वो चाहे वो नियुक्ति हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, या अन्य कोई आउटसोर्सिंग है, उसमें हमको 4% का आरक्षण प्राप्त होगा। तो हमारा RPWD एक्ट लागू कीजिए। तो हम लोग का ऐसा ही मांग है। और हम वर्तमान आप अपने बारे में बताइए, आप ये क्या जोमेटो में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जोमेटो में काम करते हैं। यहाँ धरना 5 बजे तक करते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। हमारा भी बीवी बाल बच्चा परिवार है, क्योंकि हम 1 साल तक जब धरना देके देखें, ये सरकार नहीं माना, तो अब हम भैया परेशान हो गए
हमारा पीछे भी बीबी बाल बच्चा है। तो आप हम कहाँ तक पढ़ाई किए? जी हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं और अभी फिलहाल अपना बाल बच्चों के लिए शाम को रोजगार करते हैं ताकि धरना भी जारी रहे और हमारा परिवार बाल बच्चा भी आराम से रहे ताकि हमको कोई परिवार त्याग ना होगा, कोई को तो त्याग क्या नाम करना हुआ होगा। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। ओम प्रकाश, देखिए ये ओम प्रकाश चौहान जी हैं और ये आम उम रखे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा बगल का जो है ना कि बाबा है जो लाते हैं मांगकर हाँ। और हम लोग का यहीं पे यही सब कुछ खाना पीना होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है और अच्छा, आप ये बताइए आपको कितना पैसा मिलता है? मेरा 1000 मिलता है। तो 1000 भी मेरा पेंडिंग करके है, कभी कभी मिलता है। तो 1000 में तो मेरा एक सिलेंडर भी तो कि नहीं है। 5,000 रुपया तक होना चाहिए। हाँ 5000 होना चाहिए। चाहे RPWD एक्ट लागू करो, चाहे हमको 4% आरक्षण दो, चाहे रोजगार दो। और क्या कि पढ़े लिखे भी तो आदमी है ना, पढ़ा लिखा आदमी को तो रोजगार चाहिए ना। तो उसके लिए कहाँ नहीं सोच रहे हैं। अब जो मैया ढोल टिठोरा बजा रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो दिव्यांग लोग यहाँ पड़े हुए हैं, दिव्यांग लोग के लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहे। इतना भरसा में हम लोग का 3-4 बार टेंट टूटा है, फिर भी हम लोग जैसा तैसा करके यहाँ चलाए हैं, चल रहा है। हम लोग को देखिएगा कहीं भी अभी देखिए ये जो टेंट है, आप टेंट को भी देख सकते हैं। ये लोक भवन के पास टेंट लगाया गया है, अस्थायी है। बताया जा रहा है कि 3-4 बार अब तक टूट गया है। और यहाँ पर देखिए ये बोर्ड लगाए हैं, इसमें प्रतिदिन ये डेट बदलते हैं जितने दिनों से इनका धरना चल रहा है। अभी 715 दिन यहाँ लिखा गया है ना, पिछले 715 दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा था। और देखिए दिन भर आंदोलन करते हैं, उसके बाद शाम में अपना भी काम करते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का भी ये लोग काम करते हैं। और मांग ये है कि जैसे मैया सम्मान योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को झारखंड सरकार दे रही है, उसी की तर्ज पर इन्हें 2500 नहीं बल्कि 5000 रुपया दिव्यांगजनों को देना चाहिए, चूंकि इन्हें विशेष सहयोग की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। इसके साथ ही राजनीतिक इनकी जो उसमें इनकी भागीदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही जा रही है, तो कम से कम 1% जो सीट होती है, चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, वो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर ये मांग इनकी है। धरना यहाँ पर जारी है। अब देखना होगा कि जो ये 715 दिनों से धरना चल रहा अनिश्चितकालीन, इस पर झारखंड सरकार के तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।